कहते हैं कि यदि मन में लगन व कुछ कर गुजरने की जज्बा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। फिर चाहे फुटपाथ पर जिंदगी क्यों न गुजारने वाला व्यक्ति हो। एक मजदूरी करने वाले पिता का बेटा जिसने बेहद गरीबी के बावजूद फिल्म जगत में अपनी जगह बनाने की ठानी। इसी बीच पिता का साया भी सर से उठ गया, बावजूद उसके उसने हार नहीं मानी। आज वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर कामयाबी की ओर कदम बढ़ा रहा है और अपने पिता के सपनों को पूरा करना चाहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के आनंद नगर निवासी गुलाब की, जिसने सड़कों, रेलवे स्टेशन व फुटपाथों पर मुफलिसी की ज़िंदगी जीते हुए भी आर्थिक तंगी के बावजूद हार नहीं मानी और बॉलीवुड में जगह बनाने में कामयाबी पाई। आइए सुनते हैं गुलाब की कहानी, उसी की जुबानी। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार को लाइक व शेयर करने के साथ साथ यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करने के उपरांत घंटी का निशान दबाना न भूलें। तो पेश है गुलाब के संघर्षों की कहानी, उसी की जुबानी। ये सोचता था कि मेहनत करने वालों की कभी ना कभी जीत होती है और जीत हमेशा बुलंदी पे छा जाती है। जब यहाँ आग लगती रहे तो यहाँ से रोना आता है, यहाँ से। चलो मेहनत करता गया हूँ, मेहनत का फल तो एक न एक दिन जरूर मिलने वाला है। मेहनत मेरी फालतू नहीं जाएगी। पापा का सपना पूरा करना है, पापा से जो वादे लिए थे उसे निभाना है, उसे पूरा करना है। बस यही मेरा टारगेट है, यही मेरा लक्ष्य है। बस कुछ भी हो जाए, पैसा मिले या ना मिले, मुझे अमीर नहीं बनना है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसे के पीछे कभी नहीं भागता हूँ मैं, अपने लक्ष्य के पीछे भागता हूँ। लक्ष्य अपने पापा का सपना पूरा करना है, अपने पापा की उम्मीद पूरी करनी है। बस मेरा यही लक्ष्य है। जो पापा से वादे मैंने लिए थे उसे बुलंदी के ऊपर पहुंचाना चाहता हूँ। और वैसे ही मैं मीडिया का सहारा लिया है, मीडिया में हाईलाइट की तक पे पहुंचा रही है। मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो मीडिया मुझे दुनिया के हर कॉर्नर पे दिखाया जा रही है, मैं सोचता हूँ भगवान की कृपा है और ऊपर वाले की कृपा है, मेरे पापा की कृपा है। मेरे पापा की कृपा है। एक न एक दिन मैं सफल होऊंगा। मीडिया आज मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। सल्यूट है मीडिया को मेरी तरफ से। लाइफ में कभी इन लोगों का एहसान नहीं भूलूंगा। जाके उनको मिलूंगा मैं। कोई कहते कि सुपरस्टार बनने से लोग भूल जाते, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। डेट देते थे मुझे, डेट देने के बाद मुझे बोलते थे कि आपको महीने 2 महीने के बाद हम कॉल करेंगे, आपको बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे हमारे कैमरे के सामने कुछ डायलॉग से ऑडिशन दे दीजिए, हमको ठीक लगेगा तो बुलाएंगे। तो उनका इंतज़ार करते 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 उनका वेट करते करते फ़ोनों पे देखते कुछ नहीं हुआ, कोई बुलाता ही नहीं था, सिर्फ मजाक है। सब मजाक उड़ाया मेरा, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा है। लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारना सीखा है। मैं ये सोचता था एक ना एक दिन मेरा ये टैलेंट, जो मुझे कॉल नहीं करते हैं वही एक दिन मुझे कॉल करेंगे और मुझे बुलाएंगे। मैंने ये ठान लिया। तो मैं सोचा चलो मेहनत के ऊपर ध्यान देता हूँ थोड़ा और। मेहनत करते गया, फिर
साथ साथ में डांस, जिम्नास्टिक्स, योगासन, लाठी, नानचाकू, तलवार, राइफल, शूटिंग, सारी ट्रेनिंग एक साथ करता था मैं। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, दो दो घंटा, जहाँ जहाँ पे ट्रेनिंग का समय मिलता था वहाँ ट्रेनिंग करना चालू। लेकिन देखो, मुझे शर्म किस बात की नहीं है। अगर लाखों पब्लिक क्यों ना हो, उसी के सामने कर दिखाने वाला मैं हूँ। क्योंकि मेरे में कोई शर्म चीज़ की नाम ही नहीं है। मैं कभी शर्म नहीं रखता हूँ करने में। अगर मुझे करना है लाखों पब्लिकों के साथ डांस, तो मैं वहीं पे स्टेप मार के दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने शर्म करना कभी सीखा ही नहीं है। क्योंकि मुझे फिल्मों में जाना है, पापा का सपना पूरा करना है। फिर पापा का देहांत हो गया, सॉरी, माफ़ करना। पापा मुझे मुंबई लेके गए। पापा एक डायरेक्टर से मुझे मिलाए। पापा 15,000 रुपया उसने ठगी कर लिया पापा से। उस टाइम पे मेरा उम्र कम से कम 15 साल का था। बोले कि आपका बेटा बॉलीवुड में चल सकता है। उनके पास गए, उसने खाना वाना खिलाया हमको, अच्छे से बात की। क्योंकि पैसा लेना था उसको, डायरेक्टर को। अशोक नाम था उसका डायरेक्टर का। माहिम में रहता था, वांझावाड़ी। उसके घर पे ले गया, उसने मुझे कुछ डायलॉग दिया। डायलॉग मैंने पढ़ा, डायलॉग पे स्क्रिप्ट दिया उसने। 1 महीने तक मुझे स्क्रिप्ट का प्रैक्टिस कराते गया, मैं करते गया प्रैक्टिस की। पापा को घर भेज दिया। कुछ जी चौपाटी में जाके मुझे प्रैक्टिस भी कराते थे मार्शल आर्ट की। लोगों को भी ट्रेनिंग देता था साथ साथ में। क्योंकि मार्शल आर्ट तो मैं जानता था, अच्छे आता था मुझे मार्शल आर्ट। फिर बोले कि गुलाब आप घर जाइए। घर चला गया। मैं सोचा कि कॉल आएगा 15-20 दिन के बाद। कोई कॉल नहीं आया। अपना फ्रेश होके फिर 4 बजे कराटे की ट्रेनिंग। कराटे के बाद साथ साथ में जिम्नास्टिक के बाद जिम भी करता था मैं। जिम के साथ साथ फिर ट्यूशन क्लास से जाता था। फिर ट्यूशन से स्कूल जाता था। स्कूल से जैसे 5 बजे छुट्टी मिलती थी, ऐसे कराटे वो वापस लोगों को ट्रेनिंग देता था। वहीं से ट्रेनिंग दे के 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक लोगों को ट्रेनिंग देता था। फिर उसके बाद अब आओ, मैं 2-3 घंटे प्रैक्टिस करता था अपनी खुद की। इतना संघर्ष किया नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी लाइफ में कितनी मेहनत, कितनी स्ट्रगल किया है। ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। अब इतनी मेहनत करते ही कुछ फल नहीं मिलता है इंसान को, तो यहाँ दुखता है, आग लगती है शरीर में। जैसे आज मुझे आग लग रही है। कई लोगों ने मुझे धक्के मुक्के खिलाए। चलो गुलाब, कभी बोले कि लखनऊ आ जाओ। लखनऊ में मिलने जाया करता था लोगों से, फिल्मी वाले लोगों से। कभी बोले कि हैदराबाद आ जाओ, तो हैदराबाद चला जाता था अपने किराए से, जनरल डब्बे में अपना खर्चा लेकर, अपना खुद का पैसा डाल के। लेकिन सब गलत लोग हैं, कोई काम नहीं दिया। सोचा कि काम कैसे मिलेगा। फिर देखो ऊपर वाले की मर्जी, मेहनत पे रंग लाया ऊपर वाला। हमारे एक बड़ौदा के अंदर नामी स्टूडियो है, सागर फिल्म सिटी, रामा सागर का। वहीं से मुझे एक कोऑर्डिनेटर सा अच्छा, वो मुझे काम दे दिया। बोले कि चलो काम, एक दिन का आपको 150 रुपया मिलेगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे गम फक्र 150 रुपये पे नहीं है, काम पे थी। 150 रुपया क्या चीज़ है। फिर भी मैं काम करता था। मिलते थे 500, कोऑर्डिनेटर 350 काट लेता था। सिर्फ मुझे 150 रुपया मिलता था, काम लेता था। सुबह 7 बजे जाता था स्टूडियो में, पूरा दिन काम कराते थे। रात के 12 बजे तक काम करता था दिल से। छोटे बड़े रोल करते गए। सीरियल थी बॉलीवुड की, जय जय जगजननी दुर्गा माँ। उसके साथ साथ बाजू में दूसरा सेटअप भी लगा था, ड्रामा सागर स्टूडियो में। दूसरी सीरियल में भी काम करने का मौका मिल गया, जो कलर चैनल के